परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हे मेरे प्यार परमेश्वर पिता प्रभु जी, आपके नाम को स्तुति और धन्यवाद हो मेरे राजा। ये सुंदर सा समय दिया तेरे नाम को स्तुति, तेरे नाम को आराधना करने के लिए मेरे प्यार प्रभु जी, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते मेरे प्यार प्रभु जी। हम सबको प्रभु जी आज के दिन तक मेरे प्यार प्रभु जी आपने संभाला, सेफ रखा, चलाया मेरे प्यार प्रभु जी, इसलिए आपको बहुत 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 धन्यवाद देते मेरे प्यार प्रभु जी। एक सुंदर सा मौका दिया तेरे नाम को महिमा देने के लिए, इसलिए धन्यवाद देते मेरे प्यार प्रभु जी। उसी तरह से प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी हमारे चर्च के आइया प्रभु जी, अपने उनके हेल्थ को ठीक किया मेरे प्यार प्रभु जी, उन्हें चंगाई दिया मेरे प्यार प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी आज उनको फिर एक बार प्रभु जी ऑनलाइन के द्वारा तेरे वचनों को बांटने के लिए, तेरी आराधना को चलाने के लिए आपने मदद किया प्यार प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देते प्रभु जी मेरे प्यार प्रभु जी। उसी तरह से धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हमारे चर्च के मेथोडिस्ट तेलुगु चर्च के और कल्याण चर्च हिंदी चर्च के सारे मेंबर्स को भी अपने अब तक संभाला अच्छे से और चलाया प्रभु जी। आज का आराधना में प्रभु जी हम जो गीत गाएंगे, जो वचनों को सुनेंगे मेरे प्यार प्रभु जी, जो वचनों को प्रभु जी उन सब के द्वारा प्रभु जी तेरे नाम को महिमा होने देने के लिए मांगते मेरे प्यार प्रभु जी, तेरे नाम को उद्धार होने के लिए मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। और उसके द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन में प्रभु जी खुशी आने के लिए मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। इस समय प्रभु जी जब ये पैंडेमिक चल रहा है मेरे प्यार प्रभु जी, तब भी प्रभु जी ऑनलाइन के द्वारा मेरे प्यार प्रभु जी आपने हमें इस प्रभु जी मदद किया प्रभु जी कि हम तेरी आराधना कर सके ऑनलाइन के द्वारा मेरे प्यार प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। ऐसे ही प्रभु जी आज का आराधना को भी तेरे हाथों में रखते मेरे प्यार प्रभु जी, आप साथ रहकर चलाने के लिए मांगते मेरे प्यार प्रभु जी, आदि से लेकर अंत तक प्रभु जी आप हमारे बीच होकर चलाने के लिए मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक फिर एक बार प्रभु जी प्रार्थना करते प्रभु जी, हर एक गीत प्रभु जी, हर एक गीत से तेरी महिमा होने दे प्रभु जी। जो वचनों को बीच हमारे बांटा जाएगा प्रभु जी, उन वचनों को हमें अपने लाइफ में प्रभु जी यूज़ करके उसके द्वारा बढ़ने के लिए तो मदद करने के लिए मांगते मेरे प्यार प्रभु जी। बस ऐसे ही प्रभु जी अपनी कृपा अनुग्रह हम सब पर हमेशा बनाए रखने के लिए मांगते प्रभु जी। फिर एक बार आगे का चर्च का आराधना सब कुछ तेरे हाथों में रखते हुए इस कोविड-19 पैंडेमिक को भी तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी। फिर एक बार हमारे पास्टर आया को तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रभु जी। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कर प्यार पिता, आमीन। आइए हम सब एक गीत गाकर परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा
नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है अनंत जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, आइए हम सब मिलकर विश्वास वचन को बोलेंगे। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। भजन 39 कुल पद 13। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा, और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था। सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर
कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देख, तूने मेरे आयु बालिश्त भर की रखी है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों ना हो, तो भी व्यर्थ ठहरे हैं। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। और अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूँ? मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले, मूढ़ मेरी निंदा ना करने पाए। मैं गूंगा बन गया और मुंह ना खोला, क्योंकि यह काम तू ही ने किया है। तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है, उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूँ। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण दपट दपट कर ताड़ना देता है, तब तू उसकी सुंदरता को पतिंगे की नाई नाश करता है। सचमुच सब मनुष्य वृथा अभिमान करते हैं। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत ना रह, क्योंकि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री की नाई रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूँ। इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊं और ना रह जाऊं, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूं। Is now and ever shall be.
बुराइयां, अत्याचार, कोई भी मुझे आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हम कहां जाएं प्रभु, हम किसके पास जाएं? सिर्फ तू ही हमारा प्रभु है। यीशु, तू मेरा प्रभु है, तू हम सबका प्रभु है। ना कोई पहाड़, ना कोई जंजीर, ना कोई बीमारी उस नाम के आगे टिक सकती है। अपने आप को समर्पित करो उस यीशु के पास, उस नाम को पुकारे इस वक्त और कहे, यीशु मैं तेरा हूं, तू मेरा है। हर एक जंजीर टूट जाएगी यीशु के नाम से। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा है। खुदा मेरे खुदा मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में आप सभी क्रिस्ती भाइयों बहनों को परमेश्वर यीशु मसीह का सलाम। आज के मनन चिंतन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय
पहले आयत से लेकर 6वें आयत तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 3 वर्सेस 1 till 6। आइए हम इसे पढ़ेंगे इंग्लिश में। Then Jesus went back to the synagogue where there was a man who had a paralyzed hand. Some people were there who wanted to accuse Jesus of doing wrong. So they watched him closely to see whether he would heal the man on the Sabbath. Jesus said to the man, "Come up here to the front." Then he asked the people, "What does our law allow us to do on the Sabbath? To help or to harm? To save a man's life or to destroy it?" But they did not say anything. Jesus was angry as he looked around at them, but at the same time he felt sorry for them because they were so stubborn and wrong. Then he said to the man, "Stretch out your hand." He stretched it out, and he became well again. So the Pharisees left the synagogue and met at once with some members of Herod's party, and they made a plan to kill Jesus. Here ends the reading. May God add blessings to all of us through this readings. Amen. अगर हम इस वचन को मनन चिंतन करें, कई बार हमने इस वचन को पढ़ा होगा, सुना होगा। आज इस वचन के द्वारा हम से परमेश्वर क्या बातचीत करना चाहिए हम देखेंगे। वचन के पहले और दूसरे आयत में इस तरह लिखा है कि जीसस वेंट बैक टू सिनेगॉग। परमेश्वर के सनिधि में यीशु मसीह वहाँ पर गए और वहाँ पर देखा कि एक पैरालाइज हुआ इंसान, जिसके हाथ पैरालाइज थे, जिसके हाथ टेढ़े थे, सीधे नहीं थे, काम नहीं करते थे, उसका हाथ नहीं उठता था, ऐसा एक इंसान वहाँ बैठा था। और कुछ लोग वहाँ पर मंदिर में थे जो यीशु मसीह को किसी भी बहाने पकड़वाना चाहते थे। तो एक समय ऐसा आया, सबात का दिन था, और वो मनुष्य जिसके हाथ पैरालाइज थे वो भी वहाँ पर मंदिर में था। और कहानी के अनुसार जब हम पढ़ते हैं तीसरे वचन में, यीशु मसीह उस पैरालाइज व्यक्ति को सामने बुलाते हैं और लोगों से पूछते हैं, क्या ये उचित नहीं है कि सबात के दिन पर एक मनुष्य जो बीमार है उसे ठीक किया जाए, उसे एक नई ज़िंदगी दिया जाए, या उसे डिस्ट्रॉय या उसे हार्म करने के लिए छोड़ दिया जाए, उसे तबाह करने के लिए या उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उसे छोड़ दिया जाए। हम देखते हैं कि वहाँ 5वें वचन में यीशु मसीह परमेश्वर गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि लोग वहाँ पर शांत रहते हैं, लोगों को जवाब पता होता है क्या बोलना है, पर वे वहाँ पर शांत रहते हैं। अपने बचाव, अपने पक्ष के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, किसी के विरुद्ध ना बोलने के लिए वे शांत रह जाते हैं। आजकल कई बार हम भी हमारे ज़िंदगी में ये काम करते हैं, वो ऑफिस में क्यों ना हो, स्कूल में क्यों ना हो, या जहाँ पर हम नौकरी करते हैं वहाँ पर क्यों ना हो, कई बार कलीसिया में क्यों ना हो। हमें पता होता है कौन सही है, कौन गलत है, किस बात पर हमें स्थिर रहना है, किसके साथ खड़े रहना है, किसके साथ नहीं खड़े रहना है। पर कई बार हम ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो कि हमें खुद ही अपने आप का बचाव करने के लिए अच्छा लग जाता है। हम सोचते हैं मैं इसका उसका सपोर्ट क्यों करूं, अगर मैं इसका सपोर्ट करूंगा तो वो मुझे डांटेगी या वो मुझे मारेगा, अगर मैं इसका सपोर्ट करूंगा मैं इसके नज़र में गिर जाऊंगा, इसलिए मैं शांत ही रहता हूं। कई बार हम ऐसे कार्य को करने में सफल हो जाते हैं, हम शांत रह जाते हैं, और हो सकता है हमारा शांत रहना यीशु मसीह को क्रोधित कर सकता है।
अगर हम 5वें वचन को पढ़ेंगे, जीसस वॉज एंग्री एज ही लुक्ड अराउंड एट देम। जब इसने लोगों को देखा, जब यीशु मसीह ने प्रश्न किया क्या सब्बात के दिन पर इनको ठीक करना उचित है या ऐसे ही छोड़ देना उचित है, लोगों ने वहाँ पर कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर खड़े कुछ ऐसे लोग थे तो जो यीशु मसीह को पकड़वाना चाहते थे। अगर वे लोग उनका साइड देते तो यीशु मसीह को नकारते, अगर यीशु मसीह को नकारते तो उनका साइड लेते। ऐसे उलझन में हम इंसान भी कई बार फंस जाते हैं और हम सोचते हैं शांत रहना ही ठीक है। कहा जाता है ना, एक फ्रेज़ है, हंस के सबका जवाब देना चाहिए, हंस के सभी मुसीबतों का हल हो जाता है। राइट? वन स्माइल कैन सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम, वन स्माइल कैन मेक अवे ऑल योर प्रॉब्लम्स। कई बार हम इसको पढ़ते हैं या कई बार इसे देखते हैं ज़िंदगी में। यहाँ पर मनुष्य शांत थे। जब परमेश्वर ने उनको प्रश्न किया, वे उत्तर नहीं दे पाए, वे शांत रहे। और जब मनुष्य शांत रहता है या रह जाता है, परमेश्वर क्रोधित हो जाते हैं। इसी वचन में थोड़ा आगे हम पढ़ेंगे, जीसस वॉज एंग्री एंड ही लुक्ड अराउंड एट देम, बट एट द सेम टाइम ही फेल्ट सॉरी फॉर देम बिकॉज दे वर सो स्टबर्न एंड रॉन्ग। परमेश्वर को उन लोगों के लिए माफ़ी भी लगा, वे सॉरी फील करने लगे, क्योंकि ये ऐसे लोग थे कुछ भी बोलना नहीं चाहते थे। परमेश्वर को लगा ये लोग बहुत स्टबर्न है। अगर हिंदी में हम इस वचन को पढ़ेंगे, उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा। आई रिपीट, यीशु मसीह उनके मन के कठोरता को देखकर उदास हो गए और उन यीशु मसीह के क्रोध से उन लोगों को यीशु मसीह देखने लगे। और उस मनुष्य से कहा, यीशु मसीह ने उस पैरालाइज्ड व्यक्ति जो था उससे कहा कि अपना हाथ बढ़ाओ। उसने बढ़ाए और उसका हाथ अच्छा हो गया। देखिए, परमेश्वर ने उस मनुष्य को कहा कि अपना हाथ बढ़ाओ और उस व्यक्ति ने परमेश्वर की बात सुनी। अगर यहाँ के बात को हम गौर फरमाएंगे, यहाँ के वचनों को हम देखेंगे, हमारे ज़िंदगी में, हमारे अड़ोस पड़ोस में कई प्रकार के लोग रहते हैं, बराबर। कोई ऊंचा होता है, कोई नाटा, कोई गोरा, कोई काला, कोई पतला, कोई मोटा। अगर यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। बहुत सारे लोगों को देखकर यीशु को क्या लगा, फिर एक बार मैं पढ़ता हूँ, उन्हें उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा। कुछ ऐसे लोग थे जिसके मन की कठोरता को देखकर यीशु मसीह को क्रोध आया। और वहाँ पर एक ऐसा मनुष्य था जिसके हाथ पैरालाइज थे, जिसे हम कहते हैं हिंदी में सूखे हाथ वाला मनुष्य का चंगा करना। सूखा हाथ, सूख जाना, हाथ में कुछ चलचलाहट नहीं होना या हाथ नहीं हिलना, उसमें कुछ काम नहीं करना, नम्र रहना। वो हाथ बिल्कुल किसी भी किस्म की खून का उसमें आना जाना नहीं, बिल्कुल शांत रहना। पैरालाइज्ड हैंड, हम सब जानते होंगे, सब लोगों ने देखा होगा पैरालाइज्ड व्यक्ति के हाथ या पैर किस तरह होते हैं, वे काम नहीं करते, वे शांत रहते हैं। ऐसा एक व्यक्ति था जो परमेश्वर ने उसे सामने बुलाया और वो व्यक्ति ने यीशु मसीह को क्रोध नहीं दिलाया,
वो व्यक्ति का मन देख के यीशु मसीह कठोर नहीं हो गए। जैसा यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को कहा कि अपना हाथ आगे बढ़ाओ, और उस व्यक्ति ने उसके अपने हाथ को आगे बढ़ाया और उसने चंगाई को प्राप्त किया। उसके हाथ जो टेढ़े थे वो सीधा हो गया, उसका हाथ जो पैरालाइज था वो चंगा हो गया, उसका हाथ जो सूखा था वो चंगाई को प्राप्त कर गया। आज का वचन आपके सामने मैं यही रखना चाहता हूँ। कई बार हमने इस वचन को पढ़ा होगा, यीशु मसीह ने सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा किया। God has healed a paralyzed person hand. आपने सुना होगा। आज इस पूरे कहानी से मैं दो बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम कई बार सुनते होंगे, पिक्चर में भी देखते होंगे, दो किस्म के इंसान, एक सही इंसान, एक गलत इंसान। आज मैं दो इंसानों को आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। एक ऐसा इंसान है, वैसे लोग हैं जो यीशु मसीह को क्रोधित करते हैं। उनके कठोर हृदय से, उनके कठोर बातों से यीशु मसीह उदास हो जाते हैं। और दूसरा मनुष्य ऐसा है जो यीशु मसीह की बात को सुनता है, उसके ऊपर चलता है। अगर यीशु मसीह ने उसे बुलाया तो वो चुपचाप यीशु मसीह के सामने आता है। अगर यीशु मसीह ने कहा कि अपने हाथों को आगे कर, तो वो चुपचाप यीशु मसीह के हाथों को आगे करता है। यीशु मसीह के बात सुनकर वो शांत नहीं रहता। वो यीशु मसीह के बात को सुनकर यीशु मसीह को गुस्सा नहीं पहुंचाता है, उदास नहीं पहुंचाता है, बल्कि यीशु जैसा चाहता है वैसा वो मनुष्य करता है। आज हम इस कहानी के द्वारा, हम जैसा यीशु मसीह हमसे कहते हैं, हम वैसा करने वाला मनुष्य हो सके। आखिरी वचन, जब 6वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, तब फरीसी बाहर जाकर तुरंत यहूदियों के साथ उनके विरोध में सम्मिलित करने लगे कि उसे किसी प्रकार नष्ट किया जाए। फरीसी और यहूदी मिलकर यीशु मसीह को पकड़वाने का प्लान करने लगे, क्योंकि उसने लॉ को तोड़ा था। सब्बात के दिन पर उसने एक पैरालाइज मनुष्य को चंगा किया था। यदि हम एक्सोडस उसका 31 चैप्टर 14 वर्सेस 14, 15, 16, 17 पढ़े, वहाँ पर मूसा का ये लॉ लिखा गया है कि सब्बात के दिन पर आराम करना होता है, उस दिन कुछ काम नहीं करना होता है। पर यीशु मसीह हमें मत्ती उसका 12 और अगर हम 13-14 में आयत पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक उदाहरण देता है। क्या वो मनुष्य सब्बात के दिन पर जिसके भेड़ प्यासे है उसको पानी नहीं पिलाएगा, या उसे मरने के लिए छोड़ देगा? या ऐसा भेड़ जो कुआं में गिरा है, सब्बात का दिन है इसलिए क्या उसे वो कुएं से नहीं निकालेगा? ऐसा उदाहरण यीशु मसीह देते हैं। इसका मतलब यही है, जो कुछ लोगों के लिए अच्छा बन सके, अच्छा हम सब्बात के दिन पर, संडे के दिन पर करने वाले हो सके, हम सब प्रार्थना के द्वारा हो, या अपने दानों को देने के द्वारा हो, या गरीबों को मदद करने के द्वारा हो, या अपने अच्छे बात करने के द्वारा हो, या लोगों को माफ़ी करने के द्वारा हो, ऐसे अच्छे काम हम दिन प्रतिदिन खास करके सब्बात के दिन पर करने वाले हो सके। 2 पॉइंट्स हमने देखे हैं। एक मनुष्य, ऐसे मनुष्य है ज़िंदगी में जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं, हमारे आस पास में हैं, कभी हमें गुस्सा दिलाते हैं तो कभी हमें नाराज़ कर देते हैं। तो कोई ऐसे भी मनुष्य है जो हमारी बात सुनते हैं, हम जिस तरह कहते हैं, परमेश्वर जिस तरह कहते हैं, उसके वचनों पर सदा सर्वदा चलते हैं। और हम तीसरे और आखिरी वचन को जब देखते हैं, वे मनुष्य जो यीशु मसीह की बात को सुनता है उसका हाथ चंगा हो जाता है। वैसे ही अद्भुत चंगाई आज आपके और मेरे परिवार में परमेश्वर करने वाला हो। वो व्यक्ति जो बीमार है, वे जो परेशान है, वे जो चिंतित है इस महामारी को लेकर, इस मौसम को लेकर, इस बीमारियां को लेकर, आस पड़ोस में
रहने वाले अपने बंधुजनों के डर को लेकर, इस कोरोना बीमारी को लेकर, हर एक बीमारी से परमेश्वर हमें चंगा करेगा जब हम उसके राह पर चलने वाले हो सकेंगे। परमेश्वर सदा सर्वदा हमें आशीर्वादित करता है। हम ये प्रयत्न करें कि हम यीशु मसीह को कभी गुस्सा ना दिलाएं, हम यीशु मसीह को कभी नाराज़ ना करें, पर उसके बातों पर वो जैसा चाहता है हम वैसे चलने की सदा सर्वदा कोशिश करें। खास करके मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, आप सभी जानते हैं। आप सभी ने दुआ बंदिश की मेरे लिए, दुआ प्रार्थना किया, इसलिए मैं तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा। रोज़ सुबह शाम मैं भी आपके लिए दुआ करता हूँ, सभी परिवारों के लिए, मुलुंड और कल्याण के हर एक परिवारों के लिए, बड़े से लेके बुज़ुर्ग सभी को प्रार्थना में याद करता हूँ। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि हम सब सुरक्षित हैं, हम सब महफूज हैं, हम सब अपने घर पर हैं, अच्छे खा रहे हैं और परमेश्वर के आशीषों से दिन प्रतिदिन के आशीष को हम ग्रहण कर रहे हैं। आज की कहानी के द्वारा दो इंसान को हम देखा, दो कैरेक्टर को हमने देखा, दो नेचर को हमने देखा। ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को गुस्सा दिलाता है और दुख पहुंचाता है, और एक ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर की बात को सुनता है और आशीषों को अपने ज़िंदगी में ग्रहण करता है। यीशु मसीह आज भी हमें आशीष देने के लिए तैयार है, आज भी हमें चंगा करने के लिए तैयार है। जिस तरह उसने मुझे चंगा किया है, आज वो आप सभी को भी चंगा करेगा। ऐसे सभी लोग जो बीमार है, अस्पताल में एडमिट है विभिन्न बीमारियों के लिए, आज परमेश्वर अपने आशीष को सभी पर उंडेलेगा। जिस तरह उसने सूखे हाथ वाले इंसान को चंगा किया, जिस तरह उसने पैरालाइज्ड हैंड मैन को उसने मिरेकल के द्वारा चंगा किया, आज वो आपको और मुझे चंगा करने के लिए तैयार है। प्रभु परमेश्वर इस 3 अंशों के द्वारा, आखिरी अंश परमेश्वर हमें चंगा करेगा। परमेश्वर आपके परिवार में चंगाई लाएगा, परमेश्वर आपके घर में खुशहाली लाएगा, परमेश्वर आपके सारे मनोकामनाओं को पूरा करेगा जब हम यीशु मसीह के सुनने वाले होंगे। प्रभु परमेश्वर इस 3 अंशों के द्वारा हमें शक्ति दे, बल दे, ताकि हम उसके वचनों पर चलने वाले हो सके, ना ही कि उसे गुस्सा या उदास करने वाले हो सके। प्रभु परमेश्वर उनके चंगाई भरे हाथ हम पर, हमारे परिवारों पर, मुलुंड कलेसिया पर, कल्याण कलेसिया पर और इस वीडियो को देखने सुनने वाले हर एक भाई बहनों पर सदा सर्वदा बनाए रखे। आमीन। నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా. ఈ పాట పాడి ప్రభుని ఆరాధన చేద్దాం. అందరం చప్పలు కొడుతూ ప్రభుని మహింపరుద్దాం. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా.
చప్పలు కొడదాం, ప్రభుని స్తుతిద్దాం. ఎన్ని బాధలున్నను, ఇబ్బందులైనను, ఎంత కష్టము వచ్చినా నిష్ఠురమైనను. స్వరమెత్తి పాడదాం. ఎన్ని బాధలున్నను, ఇబ్బందులైనను, ఎంత కష్టము వచ్చినా నిష్ఠురమైనను. యేసు నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటాను యేసయ్యా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. ఈ లోకంలో ఎవరు విడిచినా మనలను విడువని దేవునికి స్వరమెత్తి స్తోత్రాలాపన చేద్దాం. నీవుంటే నాకు అదే చాలయ్యా చెప్దాం. బ్రతుకునావా పదిలినా పడవి పారైనను, అలలు ముంచివేసినా ఆశలు అణగారినా. అవును తండ్రి. బ్రతుకునావా పగిలినా కడలి పారైనను, అలలు ముంచివేసినా ఆశలు అణగారినా. దగ్గరగా నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. యేసు నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా. అవును తండ్రి. థ్యాంక్ యూ లార్డ్. ఆమేన్. నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా. ఆకాశమందు నీవు నాకుండగా ఈ లోకంలో ఉన్నది ఏది నాకు అక్కర్లేదని భక్తుడి ప్రభుని ఆరాధించిన రీతిగా ఆరాధన చేద్దాం. ఆస్తులన్నీ పోయినా అనాథగా మిగిలినా, ఆస్తులే విడనాడినా ఆరోగ్యం క్షీణించినా. అందరూ కలిసి పాడండి బిగ్గరగా. ఆమేన్. నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. యేసయ్యా నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా. నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా. నీ కృపకు మించినది లోకంలో మరేది లేదు నాయనా. నీ కృప జీవము కంటే ఉత్తమమైనది. నిన్నే స్తుతిస్తాను. ఆయన కృపకు కృతజ్ఞులమై ప్రభుని ఆరాధన చేద్దాం. నీకు
స్తోత్రం యేసు అవునయ్యా రాజా థ్యాంక్ యూ లార్డ్ నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా నీ ఉంటే నాకు చాలు యేసయ్యా నీ వెంటే నేను ఉంటానేసయ్యా స్వరం తెరిచి అందరూ చెప్పండి అవును ప్రభువా అవును యేసయ్యా చప్పలు కొడుతూ స్వరాలు తెరిచి బిగ్గరగా ప్రభువుని ఆరాధించేద్దాం నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా స్తోత్రం థ్యాంక్ యూ లార్డ్ హల్లెలూయా యేసు నీవే నా ఆధారము నీ మాట చాలయ్యా నీ చూపు చాలయ్యా నీ తోడు చాలయ్యా నీ నీడ చాలయ్యా आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अब्राहम, इसहाक और याकूब के जीवित महान परमेश्वर, धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे यीशु मसीह। आज कल और जुगन जुग ना बदलने वाला परमेश्वर है, अल्फा ओमेगा आप है। पिता परमेश्वर, तुझे लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि आज के पवित्र दिन में, इस लॉकडाउन के समय में वीडियो कॉन्फ्रेंस में जितने भी परिवार सम्मिलित सहभागिता हुए हैं, पिता परमेश्वर सबको तो पवित्र आत्मा से भर दीजिए। महान और जीवित सामर्थ्यशाली परमेश्वर पिता, बीते दिनों में, बीते समय में हमने जाने अनजाने में तेरे विरोध में पाप किए, हमारे गुनाह और पापों को तो क्षमा कीजिए। प्यारे प्रभु जी, आज के वचन हमारे पासवंश के द्वारा बीज बोया गया है। पिता परमेश्वर, हम सुनने वालों को भी पिता परमेश्वर आशीष दीजिए। हम सुनने वाले नहीं, लेकिन पिता परमेश्वर उस वचन के आधार पे चलने वाले बन सके हैं। प्यारे खुदावंत, आज हम इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा, आपकी जय जयकार करना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, तेरी महिमा और तेरे आदर हो हमारे जीवन के द्वारा। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे संपूर्ण विश्व के लिए, क्योंकि पिता परमेश्वर इस कोरोना की बीमारी से, महामारी से त्राही त्राही मचा हुआ है। पिता परमेश्वर, संपूर्ण सृष्टि के रचयिता आप हैं। पिता परमेश्वर, आपके अधीन में संपूर्ण सृष्टि और आकाश आपके अधीन में है। प्यारे खुदावंत, हम प्रार्थना करते हैं इस महामारी बीमारी के लिए कि आप इन्हें संपूर्णता के साथ में नष्ट कर दीजिए, और पिता परमेश्वर संपूर्ण दुनिया में शांति अमल फैला दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संपूर्ण मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए जो देश को चलाते हैं। पिता परमेश्वर, उन्हें बुद्धि, सामर्थ्य और आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे महाराष्ट्र राज्य के लिए। हमारे महाराष्ट्र में जो कुछ भी पिता परमेश्वर संक्रमण फैला हुआ है, इन्हें पूर्ण कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर हमारे मसीही जगत के लिए, हमारे बॉम्बे रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए। पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी तेरे वचन बोया जा रहा है, वहाँ तो आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे रीजनल कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी विवेक राठौर के लिए, क्योंकि पिता परमेश्वर बीते समय में आपने उन्हें अपने पास में बुला लिया है। उसके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं।
पिता परमेश्वर आशा ने पूर्ण विश्वास रखते हैं, आप उन्हें अपने दाहिने हाथ में विराजमान होने दीजिए। हम उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके परिवार, शोकित परिवार के लिए। उन्हें इस दुख के समय में शक्ति, सामर्थ्य और ढाढ़स दीजिए। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के एक एक सदस्य, एक एक परिवारों के लिए। प्यारे खुदावन, जहाँ कहीं भी जैसे भी स्थिति में हैं, सबको तो आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे पासवंश के लिए। पिता परमेश्वर, बीते समय में उन्हें जो कुछ भी शारीरिक बीमारी थी, पिता परमेश्वर उन्हें छू और चंगाई प्रदान कीजिए, और पिता परमेश्वर शक्ति, सामर्थ्य और बल से भर दीजिए। उनके परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उनकी माँ के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके दोनों बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, उन्हें भी तो आशीष दीजिए। महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमारे कलीसिया, हमारे रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए और हमारे मसीह जगत के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज सचमुच में हम कलीसिया में जा नहीं सकते हैं, चर्च में जा नहीं सकते हैं, लेकिन पिता परमेश्वर, हम जहाँ कहीं भी जैसी भी स्थिति में हैं, तेरे महिमा कर सकें। महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम जन्म से लेके अभी तक तय किए हुए मार्ग पे सच्चाई के साथ चल सके, क्योंकि पिता परमेश्वर दुनिया की विविध बातें हमारी शांति भंग करती है, जैसे कि बड़ी मृत्यु और ये महामारी। इन तमाम चीज़ों से पिता परमेश्वर हमें हटा लीजिए और हमें विश्वास दीजिए। महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप हमारी रक्षा, ढाल और चट्टान आप हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारे सब कुछ हमारे जीवन में देने वाला परमेश्वर है। महान और अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम कहाँ तक मांगे, आज के आराधना को आपने संचालित किया है। आने वाले समय में पिता परमेश्वर हमारे जीवन में रक्षा, रखवाली और ढाल बन के रखिए। जीवित और महान परमेश्वर, हमारे मांगने के पर तो सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। इसलिए पिता परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव, तन, मन, धन और संपूर्ण बुद्धि से तुझे ही प्राथमिकता दे सके। प्यारे प्रभु जी, इस प्रार्थना को यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर दीजिए। आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमको दे। जिस प्रकार से हमने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा सदा तेरी होगी। आमीन। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास करके मुलुंड और कल्याण के कलेसिया के हर एक मेंबरान के साथ, उनके सुख में, उनके दुख में, इस बीमारी में, अब से लेकर अब तक बनी रहे। आमीन। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो